जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स और आज के लेक्चर में हमने वैक्सीन्स के बारे में डिटेल से बात करनी है कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किसने की, और वैक्सीन जब लगाते हैं तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके वैक्सीन किस तरह से हमें बीमारियों से बचाती है। इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैक्सीन की डेफिनेशन से। और इनिशियली आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है मेरा बच्चा कि वैक्सीन बेसिकली इज अ मटेरियल, ये एक खास तरह का मटेरियल है कंटेनिंग, जिसके अंदर मौजूद होते हैं जनाब वीकेंड और किल्ड पैथोजन। अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन के अंदर कमजोर किए हुए या फिर किल किए हुए पैथोजन मौजूद होते हैं। वो पैथोजन जिसकी वैक्सीन बनानी है वही वैक्सीन में मौजूद होंगे। अब मतलब कोविड की वैक्सीन बनानी है तो जो कोविड की वैक्सीन होगी उसमें कोविड ही होगा, कोरोना वायरस ही होगा, बट वो या किल किया गया होगा या फिर उसको कमजोर किया गया होगा। और फिर इसको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस immunity in to a disease by stimulating the production of antibodies। सो होता क्या है कि ये वैक्सीन बेसिकली एक मटेरियल है जिसके अंदर किल्ड पैथोजेंस होते हैं एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस immunity against a disease by production of एंटीबायोटिक्स। लें अब जरा इस बात को डिटेल से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए वैक्सीन लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि एक बीमारी है और आप उस बीमारी से बचना चाहते हैं अगर, तो उसी बीमारी के जरासीम को पकड़ें, उनको कमजोर कर दें, बिल्कुल ही उनको जो है ना अदबुआ कर दें और फिर बॉडी में डाल दें। ठीक है जी, वो वैक्सीन होगी। अब जब ये प्रोसेस किया जाता है तो इसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो उस बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको फिर वो बीमारी कुछ नहीं कहती। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, उसी बीमारी के जरासीम पकड़ के हम इंसान में डाल रहे हैं तो फिर इंसान उस बीमारी के खिलाफ कैसे एक्टिव हो जाता है। ये चीज हम समझेंगे मोड ऑफ एक्शन में। अभी जरा वैक्सीन की हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए ये वक्त था 1796 का और एक साहब थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने ना सबसे पहली वैक्सीन लगाई थी, एडवर्ड जेनर। एक्चुअली एडवर्ड जेनर ने के पास एक लड़का काम करता था उनके घर में कह लीजिए या उनके आसपास। तो उन्होंने ना उस यंग बच्चे को, उस लड़के को एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जिस वायरस का नाम है काउपॉक्स। इसी से मिलती जुलती बीमारी इंसानों में होती है जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जिसमें दाने निकल आते हैं। स्मॉल पॉक्स ना उस जमाने में बड़ी आम थी और इंसानों को होती थी और इंसानों की स्मॉल पॉक्स से डेथ हो जाती। जेनर ने पता है क्या किया, जेनर ने एक यंग लड़का जो था, यंग बॉय जो था, उसने डेफिनेटली वॉलंटियर किया होगा कि ठीक है आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें, उसको इन्फेक्ट कर दिया काउपॉक्स से। काउ पॉक्स भी पॉक्स की एक बीमारी है जो काउज में होती है। तो उसने ना बेसिकली काउ की बॉडी से थोड़ा सा मटेरियल लिया पस का और उस लड़के में इंजेक्ट कर दिया। अब जब उस लड़के में उसने वो इंजेक्ट किया ना, तो लड़का जो था बीमार हो गया, इल हो गया। इल होने के बाद वो लड़का रिकवर कर गया। यानी जेनर ने वो काउपॉक्स लड़के के अंदर डाला तो कुछ अर्सा के लिए, थोड़ी देर के लिए लड़का बीमार हुआ, एक दो दिनों के बाद ठीक हो गया, रिकवर हो गया। अच्छा जब वो रिकवर हो गया ना, तो फिर उसने जेनर ने उस लड़के के अंदर स्मॉल पॉक्स के कुछ पस डाला। यानी एक बार वो काउ पॉक्स से रिकवर हो गया तो फिर जेनर ने स्मॉल पॉक्स का पस लिया जो इंसान में बीमारी होती है और बड़ी खतरनाक होती थी, और उसको इंसर्ट कर दिया लड़के के अंदर। बट द बॉय रिमेन्ड हेल्दी, लड़का जो था वो हेल्दी रहा। अब ये देख के उसे बड़ी हैरानी हुई। अब ये एक्सपेरिमेंट आप जरा दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि उसने किया क्या यहाँ। उसने एक लड़के में काउ पॉक्स यानी गाय का थोड़ा सा पस लेके उसकी बॉडी में डाला,
काउपॉक्स जो है वो थोड़ी सी माइल्ड डिजीज है, उतनी खतरनाक नहीं है। तो लड़का थोड़ा बहुत बीमार हुआ लेकिन 1-2 दिनों में सही हो। अब जब वो सही हो गया ना, तो फिर जेनर ने उसी लड़के में स्मॉल पॉक्स का पस डाला और उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश की, बट दोबारा लड़का इन्फेक्ट नहीं हुआ। तो उसने कहा भाई ये क्या हो गया। जेनर ने वहां से ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब है कि वो जो मैंने काउ पॉक्स का थोड़ा सा पस डाला था उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही। तो इस तरीकाकार को जेनर ने वैक्सीनेशन का नाम दिया कि आप किसी बीमारी के जरासीम से ही उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और ये इस तरीकाकार को वैक्सीन कहा क्यों गया, इस नाम के पीछे भी एक स्टोरी है छोटी सी। वैक्सीन का जो लफ्ज है मेरा बेटा, ये आया है वैका से, और वैका का मतलब होता है काउ। तो वो क्योंकि काउपॉक्स और काउ इन्वॉल्व थी, तो इसलिए फिर इस तरीकाकार को वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। और वो जो डोज आपको लगाई जाती है, वो जो सब्सटेंस आपको लगाई जाती है, वो वैक्सीन होती है, और जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं बेटा वैक्सीनेशन। तो ये तो होगी जी हिस्ट्री की बात। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये काम कैसे करती है, वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए अब जरा कहानी समझिएगा। कहानी ये है कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उस पैथोजन के पास होती है एंटीजेंस। एंटीजेंस आप ऐसे समझ लीजिए उस पैथोजन की पहचान है। जैसे ही ये पैथोजन हमारी बॉडी में आया है तो हमारी बॉडी इसके पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स बनाती है जिनको हम कहते हैं जी एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये इन एंटीजेंस ये इन एंटीजेंस के मुताबिक बनती है। यानी पैथोजन का जैसा एंटीजन होगा वैसी ही एंटीबायोटिक बनेगी। एंटीबायोटिक आप ऐसे समझिए हमारी बॉडी का वेपन होता है, हथियार होता है। और फिर ये एंटीबायोटिक्स इन पैथोजेंस को कर देंगी किल। ठीक है जी, पैथोजन आया, उसकी एंटीजन के मुताबिक बॉडी ने एंटीबायोटिक बनाई, एंटीबायोटिक से पैथोजन को मारा, बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं होती। जब एक पैथोजन के खिलाफ एंटीबायोटिक बन जाती है ना बेटा, और वो पैथोजन मर जाता है, फिर बॉडी एक काम करती है। बॉडी इस एंटीबायोटिक के मुनासबत से कुछ मेमोरी सेल बना लेती है, और ये मेमोरी सेल जो है ये स्टोर हो जाते हैं ब्लड में। इन मेमोरी सेल्स को स्टोर करने का मकसद ये है कि बॉडी को याद रहे जब कभी भी दोबारा ये पैथोजन साहब आएंगे ना तो इनके खिलाफ वो फला एंटीबॉडी बनानी है, इनको मारने का वेपन वो फला एंटीबॉडी। तो ये बॉडी ने एक तरीकाकार बनाया, व्हेनेवर पैथोजन एंटर्स बॉडी उसके एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबायोटिक बनाएगी, पैथोजन को मारेगी, पैथोजन खत्म हो गया, बात खत्म होगी। बट मेमोरी सेल स्टोर हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी ब्लड में मौजूद रहेंगे। जब भी वो पैथोजन दोबारा आएगा मेमोरी सेल एक्टिव होंगे, वही एंटीबॉडी दोबारा बनेगी, पैथोजन को मार देंगे। अब ये है एक आम तरीकाकार एक पैथोजन से लड़ने का हमारी बॉडी के हवाले से। नाउ द क्वेश्चन इज कि वैक्सीन में क्या होता है। अब वैक्सीन में पता है करते क्या है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वैक्सीन बनानी होती है उसको कर लेते हैं कमजोर, उसको कमजोर करके बॉडी में डाल देते हैं। जैसे ही उसको बॉडी में डालते हैं तो बॉडी धड़ाधड़ उसके एंटीजेंस के खिलाफ हिसाब से एंटीबॉडीज बना लेती है और एंटीबॉडी से उसको मार देती है। बिकॉज वो तो कमजोर होता है, वो तो वीकेंड पैथोजन होता है, उसकी तो पावर ही उतनी नहीं होती, तो उसको मारना आसान। अब बॉडी पहली बार उस पैथोजन के साथ लड़ के उसको मार लेती है ना जब, तो मेमोरी सेल बन जाते हैं, मेमोरी सेल स्टोर हो जाते हैं। फिर बाद में वो पैथोजन चाहे जितना मर्जी एक्टिव होके आ जाए, तगड़ा होके आ जाए, बॉडी के पास तो मेमोरी सेल पड़े हैं, मेमोरी सेल से वो एंटीबॉडीज बनाएगी, पैथोजन का कर देगी सफाया। ये तरीका कार बेटा अप्लाई होता है वैक्सीन में। मिसाल के तौर पे आप सबको पोलियो की वैक्सीन लगी होगी, तो जो पोलियो की वैक्सीन आपको लगी वो बेसिकली पोलियो का वायरस था जिसको बहुत कमजोर कर दिया गया। तो जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी में गया, बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली उसके एंटीजन के खिलाफ, और वो स्टोर करके रख ली मेमोरी सेल। अब उसके बाद आप पे जितनी बार भी पोलियो का अटैक हुआ होगा आपको कुछ महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में थे मेमोरी सेल, उन्होंने बनाई एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ने किया पोलियो के वायरस पे अटैक। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। आई होप यू पीपल गेट इट।
अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।